क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल, रेडियस 6 सेंटीमीटर। अच्छा, वो जो एक ट्रायंगल है वो सर्किल का इंस्क्राइब इन रेडियस, इंस्क्राइब इन सेमी सर्किल, ठीक है। देखिए वही वाला फिगर इस तरह बनेगा, ठीक है। उनका रेडियस दिया है कितना, वही वाला कितना दिया है 6, मतलब टोटल हो जाए कितना 12। देखिए तो ओ वाला रेडियस कितना 6 होगा। देन पूछा क्या है, एरिया ऑफ दी ट्रायंगल पूछा है। ट्रायंगल आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 36 आ गया राइट आंसर, समझा। देखिए हुई जब द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी कम इन प्लेस इन क्वेश्चन मार्क। देखिए आपको लास्ट 2 डिजिट और फर्स्ट 2 डिजिट चेक करना है, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। नहीं मिलेगा तो आपको फिर से 2 डिजिट और मतलब हर 3 डिजिट एनालिसिस करना पड़ेगा। मतलब अभी 2 डिजिट सिर्फ एनालिसिस करिए। आर का कोड कितना है 18, ठीक है। जे का कोड कितना है 10, पी का कोड कितना है 16, एम का कोड कितना है 13, ठीक है। देन एन का कोड कितना है 14, पी का कोड कितना है 16, देन एल का कोड कितना है 12, एस का कोड कितना है 19। देखिए इसमें क्या सीक्वेंस हो रहा है चेक करिए। अभी यहीं पे -2 -2 -2 मतलब वहीं पे 10 होगा ज़रूर, एक मिल गया डाटा। यहीं पे +3 पे +3 69 +3 हो रहा है ना, मतलब इसमें कितना होगा 22 होगा। 10 किसका कोड है 10 जे का कोड है। 22 किसका कोड है भी का कोड है। आपको जे भी देख लीजिए कहाँ पर है जे भी देखिए सिर्फ जे भी ऑप्शन 2 पर है ना, और किस में है क्या नहीं है। बस इस तरह आपको चूज करना पड़ेगा आप कौन सा 2 चेक करोगे, लास्ट 2 डिजिट और पहला 2 डिजिट, ठीक है। देखिए लेट आपका जे भी यहीं पे देखोगे ऑप्शन में, यहीं पे भी जे भी देखोगे, आपको क्या है लेट आपका आ गया जे भी, मतलब फिर से आप डाउट पड़ोगे ना, मतलब वो 2 होगा कि 4 होगा। आपको इस केस पर अब लास्ट 2 डिजिट चेक करना पड़ेगा अभी, मतलब आपको डिफरेंट लेटर आ गया आपको, मतलब उसी को चेक करना है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखिए आप यहीं पे जेड का भी कोड, जेड का कोड यहीं पे लिखोगे 26, यहीं पे डब्लू का कोड लिखोगे 23, आपका टाइम वेस्ट होगा ना, होगा कि नहीं। इसमें वो 1 सेकेंड लगे और 5 सेकेंड लगे 10 मिनट लगे, कोई वो डिपेंड नहीं करता। 1 सेकेंड भी बहुत डिपेंड करता है एलपी का एग्ज़ाम में। देखिए क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इतना 2 ईयर है, 2 ईयर में इतना हो रहा है एंड इतना हो रहा है 3 ईयर में। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन्यूम केस ऑफ एनुअल कंपाउंडिंग इज व्हाट, मतलब उनका रेट पूछा है। देखिए कितना था पता नहीं, बट हो गया 578.40 2 ईयर में। देन 3 ईयर में कितना हो गया 614.55, ठीक है। देखिए 1 ईयर में कितना हुआ, कितना हो गया माइनस कर लीजिए, 614 मैंने कैलकुलेट से कर रहा हूँ माइनस सॉरी 0.55 माइनस 578.40
40 इक्वल टू आ रहा है 36.15, ठीक है 36.5 ज़्यादा हो रहा है, मतलब कब 2 ईयर से 3 ईयर जब हो रहा है, मतलब वो डाटा हमको पता नहीं, वो जो यहीं पे जो 1 साल में बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, ठीक है किसी में से बढ़ रहा है, मतलब वही वाला से इतना हो रहा है ना, देखिए 578.40 से कितना बढ़ा, इतना 36.5 बढ़ा, बस इसी को परसेंटेज इंटू 100 कर लीजिए, आ जाएगा 2%, सॉरी 2 नंबर वाला 6.1/4। आप इसी को सोल्यूशन करोगे वो एक पॉइंट में आएगा, इसी को फिर से कन्वर्ट कर लीजिए, आ जाएगा, ठीक है इसी को 6.25 आएगा, इसी को आप कैलकुलेट करिए, इतना ही आएगा, फिर से आप इसी को कर लीजिए 25 डिवाइड बाई 4, इतना ही आएगा, समझा। देखिए द प्रॉब्लम ऑफ मायोपिया इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस सुइटेबल पावर, कॉन्केव यूज होता है ना मायोपिया के लिए। अंजू, देन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंजू रैंक 8th फ्रॉम बॉटम, अच्छा 15th फ्रॉम द टॉप हिज क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट दी क्लास, अच्छा टॉप से 15 बॉटम से 18, देखिए यहीं पे अंजू 2 बार काउंट हुआ है ना, मतलब आप दोनों का ऐड कर लीजिए, देन -1 कर लीजिए, 33 - 1 32, राइट आंसर 32। The distance between the pole of focus of spherical mirror, the term of the radius curvature r equal to focus r/2 हो जाएगा ना, देखिए 7 नंबर करंट अफेयर छोड़ दीजिए, which is the following solution identify by smell, डेटॉल इन वाटर, आप स्मेल वजह से आप जान पाओगे इसी को। देखिए इस तरह क्वेश्चन है ना, आपको प्रैक्टिस सिर्फ और कुछ नहीं है, मतलब आपको देखिए यहीं पे थोड़ा स्क्वायर वाला हो रहा है, कहीं कोई छोटा से बड़ा हो रहा है, बस वो क्या करता है ना, मतलब किसी का भी उठा के एक स्क्वायर कर लेता है, प्लस जिसका स्क्वायर किया है इसी को ऐड कर लेता है, फिर से माइनस कर देता है, वही वाला सीक्वेंस। देखिए क्वेश्चन पर आपको थोड़ा इतना भी टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप सोचोगे ये इतना ईजी है हम चेक कर लेंगे, मतलब आप टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको नहीं आ रहा है, आपका पहला 13 सेकंड में 14 सेकंड पर नहीं आ रहा है, आप थोड़ा इसी को साइड कर लीजिए कुछ टाइम के लिए, लास्ट में आपको टाइम बचेगा, इसी को थोड़ा एनालिसिस करना है, ठीक है। देखिए आपको यहीं पे एक्स पर क्या पुट करना है, वाई पर क्या पुट करना है, उनका सीक्वेंस लेफ्ट साइड में जो करोगे राइट साइड में सेम करोगे, ठीक है। देखिए आप एक्स पर मैंने आंसर के साथ कर रहा हूँ 322, ठीक है, डिवाइड बाई 14, डिवाइड बाई 14 करने में कितना आएगा 23 आएगा, ठीक है। देन वाई जो 476 वाई पर पुट करोगे कितना 34, उनका डिवाइड करने में, देखिए कर रहा हूँ 476 डिवाइड बाई 34 आ रहा है 14, ठीक है, समझा, मतलब ओवरऑली 32 वो जो इस नंबर पर इसी को डिवाइड करोगे 14 आएगा दोनों में, बस ठीक है, वही सीक्वेंस यहीं पे अप्लाई किया है। अब इसमें कोई ट्रिक है क्या, सिर्फ वो कुछ भी उठा के दे देता है, कभी कभी आसान देता है। देखिए आप इस तरह क्वेश्चन जो नेक्स्ट में आएगा इस सेट पर मैंने सिर्फ बता दूँगी ऐसा ऐसा होगा, हम नहीं करूँगी क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, वो आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए। मेरा एक वही वाला सिर्फ क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेशन हमारा प्लेलिस्ट पर पड़ा है, अब चेक करिए। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव नंबर दैट कैन बी एडेड टू 488 सो दैट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3 4 5 6। अच्छा आप इसमें क्या ऐड करोगे, वो डिविजिबल हो जाएगा 3 4 5 6 से। देखिए पहले 3 4 5 6 का एलसीएम लीजिए,
3, देन 3 से आएगा ना 1 2 5 1 3 60 आ गया ना, एलसीएम आ गया 60। देखिए बोला क्या है, आप 2 4 8 8 में क्या ऐड करोगे वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, वो 60 से भी डिविजिबल हो जाएगा ना, उनका एलसीएम 60 आ गया मतलब वो 60 से भी डिविजिबल हो जाएगा, वही क्वेश्चन में बोला है। देखिए वो भी क्या करोगे, देखिए 60 का एक फैक्टर चुनिए। देखिए 60 आप इजीली कर सकते हो ना, 60 इंटू 40 मतलब 2400 आ गया, तो वो इतना तो ज़्यादा नहीं है ना, 240 मतलब 88, इसके साथ 42 अभी मल्टीप्लाई कर लीजिए, समझा ना, मतलब आपको पहले उनका पास पहुंचना है, 60 इंटू 40, ठीक है। अब इस तरह आपको पता चला गया 2400 आ गया है, मतलब आप कुछ ज़्यादा है, मतलब अभी 60 इंटू 42 कर लीजिए। देखिए 60 इंटू 42 कितना आ गया, 2520 आ गया। देखिए वो 60 से डिविजिबल हो जाएगा ना। अभी 2488 में आप क्या ऐड करोगे, इतना आएगा, 32 ऐड करने में इतना ही आएगा ना, देखिए 2488 में आप 32 ऐड करोगे, इतना ही आएगा 2422, वो 2422 वो 60 का एक मल्टीपल फैक्टर होता है बस। देखिए 12 नंबर पर कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पुट करना है, ए जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पे डिवाइड पुट करना है, बी जहाँ पर लिखा है इंटू प्लॉट करना है, बस पुट करने के बाद पहला का डिवाइड का काम करोगे, देन इंटू का काम, देन प्लस माइनस का काम करोगे, आंसर निकालोगे। देखिए सेम तरह 13 नंबर सेम ही, बस आपको यहीं पे डिवाइड एंड माइनस और इंटरचेंज, मतलब जहाँ पर आपको डिवाइड दिख रहा है मतलब यहीं पे डिवाइड है, यहीं पे आप माइनस करोगे, जहाँ पे माइनस लिखा हुआ है यहीं पे डिवाइड करोगे, और डिवाइड यहीं पे माइनस करोगे बस। देन इसी तरह पहला डिवाइड देन इंटू माइनस प्लस माइनस का काम करोगे, सर ख़त्म। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन अभी देखिए, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द पेरीमीटर टू सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा ए बी सी एंड डी एफ, ए बी सी डी ई एफ टू सिमिलर ट्रायंगल, पेरीमीटर दिया है ए बी सी का 75 एंड डी एफ का दिया है 40 रेस्पेक्टिवली। इफ बी सी इज 15 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 15 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ई एफ पूछा है, ठीक है। देखिए सिमिलर ट्रायंगल में रेशियो ऑफ पेरीमीटर, ठीक है, इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ साइड की तरह, ठीक है, समझा। देखिए सिमिलर ट्रायंगल पर जहाँ पर भी सिमिलर ट्रायंगल है वो पेरीमीटर का रेशियो इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ साइड, ठीक है। आप लिख देना चाहिए अभी, ए बी सी का पेरीमीटर क्या है 75 डिवाइड बाई 40 इक्वल टू बी सी 15 दिया है, ई एफ कितना निकालना है, बस इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए। पहले 75 इंटू ई एफ इक्वल टू 40 इंटू 50, बस देन ई एफ आप एक ही हिडन है ना, आप निकाल पाओगे, 8 आएगा राइट आंसर। which is the following formula used to calculate volume by volume percent of the solution, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100, वॉल्यूम पूछा है, अब मास का कहाँ पर आएगा, वो वॉल्यूम ही आएगा ना। ये क्या पूछ रहा है, ए बॉल मास 2.5 kg इन थ्रो ए वर्टिकली अपवर्ड एंड राइज हाइट इतना 20 मीटर, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉल पूछा है, वेलोसिटी द इनिशियल वेलोसिटी, देखिए आपको पता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2as एक फॉर्मूला है, आपका इनिशियल वेलोसिटी यहीं पे 0 हो जाएगा ना, मतलब सॉरी वो जो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 होगा ना, मतलब 0 माइनस 2 एक्सेलरेशन
10 इंटू डिस्टेंस 20 मीटर इक्वल टू यू स्क्वायर। देखिए वो ऊपर से जा रहा है इसलिए नेगेटिव है। आप इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 400 इक्वल टू वी स्क्वायर, सॉरी यू स्क्वायर, स्मॉल यू स्क्वायर। इसी का रूट ओवर कर लीजिए, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आ गया 20 आ गया ना, समझा। 17 क्वेश्चन करंट अफेयर्स छोड़ दीजिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, an election between two candidates, one get 55% of the total valid vote and 20% of the vote were invalid. If the total number of vote was 7500, then winner win election by majority of how many vote पूछा है। देखिए an election between two candidates get 50% total valid vote पाया है एक, मतलब लाइक टोटल 100 वोट था, इसमें 20% वोट आर इनवैलिड हो गया, मतलब 80 अभी बचेगा ना। देखिए 80 में से एक को मिलेगा 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, मतलब 80 का 55% मिला है, मतलब 80 का 45 निकाल दीजिए ना, आ जाएगा डायरेक्ट 36। देखिए इलेक्शन बिटवीन गेट फिट टोटल वैलिड वोट 1 गेट, मतलब 36 एक को मिला है। दूसरा वाला कितना पाएगा, आप 80 से -36 कर लीजिए 44, ठीक है। इफ दी टोटल नंबर ऑफ द वोट वाज 7500, अच्छा टोटल वोट 75500, देन विनर विन इलेक्टेड मेजोरिटी ऑफ हाउ मेनी वोट। देखिए हमारा अकाउंट पर कितना होगा 7500, इससे कितना टाइम ज़्यादा है 7500 डिवाइड बाई 100, 75 टाइम ज़्यादा है ना। वहीं पे डिफरेंस कितना है 44 माइनस 36, 8 डिफरेंस, वो 8 नहीं है, 8 से 75 ज़्यादा होगा, 8 इंटू 75 600 आएगा, ठीक है। देखिए which of the following cup shaped part nephron which is capillary cluster in kidney is associated, बोमेन कैप्सूल उनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वो सेम क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट वही वाला यूज होगा सिर्फ। देखिए in election only 2 candidates contested, one candidate secured 70% of the valid vote and won by majority of 172 votes. The total number of the valid vote was, देखिए वन कैंडिडेट सिक्योर 70%, लेट 100 टोटल वोट था, एक 70% ऑफ द वैलिड वोट, मतलब 70% एक जीता है, दूसरा कितना मिलेगा उसी को 30। देखिए इसमें वो जो पिछला वाला क्वेश्चन है ना, आपको अनवैलिड का अमाउंट दिया था, यहीं पे दिया नहीं है ना, आप क्यों करोगे वो जो वो टोटल आप 100 टोटल वैलिड वोट मानोगे, ठीक है। देखिए विन बाय मेजोरिटी, इसमें मेजोरिटी कितना वोट में हो रहा है 172 में, यहीं पे डिफरेंस कितना है 40, बट उनका हिसाब पर कितना आ रहा है, हमारा हिसाब पर 70 में जीत रहा है, उनका हिसाब पर 72 में, तो इसे कितना टाइम ज़्यादा है 172 डिवाइड बाई 40। देन टोटल नंबर द वैलिड वोट हाउ मैनी, अभी 100 वैलिड वोट हम काउंट किए थे ना, बट उनका हिसाब पर 172 बाई 40 हो जाएगा। देखिए 10 इंटू 172 डिवाइड बाई 430 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना, ऑप्शन 3 430। दी एक्साइलम मूव वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम दी सॉइल व्हाइल, जेतेबेले दिस टाइम फाइलम ट्रांसपोर्ट प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीफ
वेयर सिंथेसाइज टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, मतलब जिस टाइम वो जो एक्साइलम मूव करता है वाटर, इस टाइम फाइलम ट्रांसफर प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव। मतलब उनका काम, एक्साइलम का काम वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करना, फाइलम का काम है वो जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 पीपल ABCDEFG सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 कर लीजिए पहले। ई सीट थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड से थर्ड पोजीशन पर ई बैठेगा, बैठा दीजिए ई को। फेसिंग नॉर्थ, ई सीट थर्ड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ इंड। ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन जी एंड ई का बीच में, जी इधर 100% होगा ना, नहीं सॉरी, जी 100%, जी इधर होगा, देन इसका उनका बीच में 3% बैठेंगे ना। बी इज द इमीडिएट नाइबर ऑफ सी एंड एफ। बी, देखिए बी इधर बैठा दीजिए, इमीडिएट नाइबर ऑफ सी एंड एफ। डी सीट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ सी। अच्छा, मतलब सी इधर बैठा दीजिए, एफ यहीं पे बैठा दीजिए, देन सी का डी सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, डी यहीं पे होगा ना। हो गया, सीक्वेंस बन गया। बचा कौन है, ये बचा ना सिर्फ। पूछा क्या, हाउ मैनी पीपल सीट बिटवीन ए एंड एफ। देखिए और क्या इसमें क्या ट्रिक लगाओगे, देखिए आप सीक्वेंस मेंटेन कर दोगे, एक ज़रूर हिडन बचेगा ना यहीं पे, जैसे ए बचेगा लास्ट में, इस तरह बचेगा ना एक। आप फाइंड आउट करने के लिए लेट यहीं पे ए नहीं होगा, कहीं एफ वाला होगा, जी होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है ना। देखिए आप क्या करोगे, वो जो पूछता है ना ज़्यादा, जो जो बच जाएगा ना उसी से ही पूछता है ज़्यादा क्वेश्चन। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को चेक कर लीजिए, आपको यहीं पे फाइंड आउट आप आसानी से कर सकते हो कहाँ कौन बच गया। ए बच गया यहीं पे, क्योंकि देखिए आप इधर पहले देखोगे कहाँ क्या क्या लिखा, इधर देखो क्या बच गया। आप डायरेक्ट क्वेश्चन चेक कर लीजिए, वो जो पूछने वाला क्वेश्चन वो आपको, मतलब मेनी केस में, और 100% केस में नहीं है, पर मेनी केस पर आप वही वाला आप नोटिस करोगे क्वेश्चन को, आप देखोगे वही वाला आपको, वो जो जो एक बच गया उसी को वो पूछता है। छोड़ दीजिए इसको। देन हाउ मैनी पीपल ए एंड एफ का बीच में कितना पीपल बैठेंगे, अभी 1 2 3 4, राइट आंसर 4 हो गया। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड इज क्लासीफाई एज ए अल्कोहल। प्रोपानॉल उनका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरह क्वेश्चन, हाउ मैनी सच नंबर लिख दीजिए व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग, पीछे, प्रीसाइडिंग का मतलब देखिए पीछे, प्रीसाइडिंग आपको याद रखना, पीछे ए नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाई ए सिंबल। बस एक सीक्वेंस बना लीजिए, आपको बार बार क्वेश्चन चेक करने के लिए नहीं पड़ेगा, बस अभी दिखना है। एक नंबर दोनों वो कैंसिल हो गया, उनका दोनों सिंबल है कैंसिल हो गया, वो दोनों साइड सिंबल है कैंसिल हो गया, उनका लेफ्ट साइड में सिंबल है कैंसिल हो गया। देखिए वो नंबर वाला हो जाएगा 8, उनका लेफ्ट में 6 एंड एस लिखा हुआ है ना, हाँ वो एक बन गया। देन वो वाला दोनों साइड सिंबल है, छोड़ दीजिए, वो दोनों साइड सिंबल है, बस सिर्फ 1 ही होगा। व्हाट हैपन व्हेन एसिड इज मिक्स विथ वाटर, इट विल बी इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम। जब आप वाटर के साथ एसिड मिला दोगे, वो जो हाइड्रोनियम आयन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप जो एसिड H+ आयन होता है ना, देखिए 26 वो रिलेटेड टू CORD दिया है, देन वो वाला रिलेटेड टू वही वाला के साथ दिया है, देन पूछा है वही वाला। देखिए अब वो जो रिलेशन होगा इसमें सेम रिलेशनशिप यूज ज़रूर होगा, तो आप दोनों का चेक मत करिए, एक वो चेक करोगे तो वो चेक नहीं करोगे, वो चेक कर रहे हो तो इसी को चेक मत करिए। एक को चेक लेट वो को चेक किया है, वो वाला उन वाला का रिलेशनशिप, बस यहीं पे जो रिलेशनशिप आएगा इसमें डायरेक्ट पुट कर देना है। वो 27 करंट अफेयर छोड़ दीजिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, cos 4θ माइनस साइन 4θ इक्वल टू k, देन वैल्यू वही वाला पूछा है। देखिए
आपको पता है कोस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर लीजिए इसी को इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लीजिए, वही वाला हो जाएगा ना, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही वाला है ना, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, वही वाला फार्मूला पड़ा है ना यहीं पे बस। देन अभी इसमें कॉस है, इसमें कॉस है, देखिए आपको फार्मूला पता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा बस, मतलब सिर्फ 1 मल्टीप्लाई करना होता है, वही वाला बचेगा ना कॉस स्क्वायर थीटा, बस इसमें पुट कर लीजिए अभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देन यहीं पे स्पेस छोटा हो गया, यहीं पे हम लिख देता हूँ 1 माइनस आपका कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बस डिवाइड बाय 1 प्लस आपका जो यहीं पे साइन साइन वाला था ना, कौन है 1 प्लस कोस, क्या क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा यहीं पे आप लिख लीजिए 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, देन वो कट जाएगा ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 कट जाएगा, साइन बाई कोस 10 हो जाएगा ना, 10 वाला 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन में वही वाला बोला है ना, मतलब वो वाला आपको एक सीक्वेंस सीख करना है, जो सीक्वेंस यहीं पे आ रहा है इसमें पुट करना है और कुछ नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट द स्टेटमेंट मे बी इंडिपेंडेंट कॉज अफेक्ट इंडिपेंडेंट कॉज कॉमन कॉज वन ऑफ द स्टेटमेंट सिंबल अफेक्ट रूट बोथ द स्टेटमेंट। देखिए गवर्नमेंट ऑथराइज ऑफ सिटी एक्स आर फाइंडिंग डिफरेंट सॉल्यूशन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन द सिटी ड्यूरिंग विंटर। सेकेंड, सिटी एक्स हैज acute rise eczema case during the last winter. Second cause is quantity possible effect, मतलब वो हो रहा है इसलिए वो गवर्नमेंट कोई डिसीजन लिया ना। देखिए काइनेटिक एनर्जी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस बाय बॉडी, मास दिया है जूल मतलब, देन वेलोसिटी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी 100, आपका फॉर्मूला क्या है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, एम क्या है 2 वी स्क्वायर, आप यानी मतलब 10 आ जाएगा ना, उनका रूट ओवर कर लीजिए, वी इक्वल टू 10 आ जाएगा ना। ए मैन सेल 320 मैंगो एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगो। देखिए यहीं पे आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना, वो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल सेम, सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑल आर्टिकल सेम, सॉरी ये गेन परसेंटेज पूछा है। देखिए क्या बोला, ए मैन सेल 320 मैंगो एट कॉस्ट प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगो क्या बोला, ए मैन सेल 320 मैंगो एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑफ 400 मैंगो, सॉरी लिखने में गलती हो गया थोड़ा,
वहीं पे मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 320 मैंगो इक्वल टू हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगो। ठीक है, वही तो बोला है ना क्वेश्चन में, ए मैन सेल 320 मैंगो एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगो, वही तो बोला है ना। मतलब वो जो सेलिंग और जो 320 मैंगो को सेलिंग करेगा जितने में, वो कितना में, वो जो 400 कॉस्ट प्राइस का साथ इक्वल होगा, वही वाला थोड़ा समझना है और कुछ नहीं है इसमें। आप यहीं पे निकल दीजिए, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। बस कॉस्ट प्राइस 32 होगा, सेलिंग प्राइस 40 जब होगा, आपका प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए। कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट निकलता है ना, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 8 हो रहा है, इंटू 100 कर लीजिए, आ जाएगा 25%। समझा? देखिए वो जो जहाँ पर वो जो ऑफ वाला लगा है ना, उनका मतलब आप ऑलवेज मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, यहीं पे आपको देखिए, यहीं पे आपको ऑफ नहीं दिया है, बट यहीं पे दे दिया ना कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगो, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 इक्वल टू ए मैन सेल 320 मैंगो, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ, हो गया ना। बस सिर्फ आपको इक्वेशन समझना है, लिखना है, उसमें और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज। उनका राइट आंसर रिप्रोडक्शन होगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, इसी को सॉल्यूशन करने के लिए बोला है। अब इसी को थोड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा डिफ़िकल्टी, मतलब डिफ़िकल्टी क्या है, मतलब और प्लस माइनस, इसी को हम छोड़ते हैं, इसी को हम कर देते हैं, बट इतना डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। देखिए 1/25 हो गया ना, इसी को कट करने में, माइनस 1.5, देखिए वो जो ऊपर चला जाएगा वो प्लस हो जाएगा ना, 25 1.5 अभी ऐसा हो जाएगा ना, समझा? तो वो ऊपर जाने के बाद 25 पावर 1 हो जाएगा, मतलब वो यहीं पे माइनस 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 1 इंटू 1.5, वो 1.5 हो जाएगा ना। देखिए अभी जो 5 स्क्वायर कर लीजिए, इसी के साथ 1.5 मतलब 15/10 कर लीजिए मल्टीप्लाई, 3 मतलब 5 का क्यूब 125 होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द रिक्वायर्ड टू हैव द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ऑब्जेक्ट 0 व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो करंट अफेयर छोड़ दीजिए, करंट अफेयर छोड़ दीजिए, इसमें 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, अच्छा इसी को करना है। देखिए क्या बोला है, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 3720। अच्छा, द सम ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट एंड द लार्जेस्ट इवन नंबर एमंग देम इज व्हाट। अच्छा 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, देखिए लेट एक्स एक इवन नंबर है, आप इसमें 2 ऐड करोगे, दूसरा वाला कंसेक्यूटिव वाला आ जाएगा ना, देन इसमें 4 ऐड करोगे, तीसरा वाला आ जाएगा x+6, देन x+8, वो दिया है कितना 3720। अब 1 2 3 4 5, 5x+20 इक्वल टू दिया कितना 3720। बस अब यहीं पे आप 20 इधर लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 3700 हो जाएगा ना, अभी 3700 740 आ जाएगा ना, मतलब x आ गया 740 आ गया। अभी द सम ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट नंबर एंड इवन द सम ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट नंबर
एंड लार्जेस्ट इवन नंबर सम पूछा है। अच्छा, लार्जेस्ट इवन नंबर वही वाला होगा, कितना होगा 7 4 8 होगा। थर्ड वाला कौन, वही वाला होगा ना, 7 4 4 होगा, उनका सम पूछा है 1492 होगा ना। देखिए देन वो सिंपल है, यहाँ पे 29 का बार मतलब 29 डिवाइड बार का नीचे में जितना नंबर होता है उनका नीचे में 99 होता है ना, हो गया। देखिए द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है इतना, फाइंड द डाया बेस इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 70 दे दिया है। आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है सिलेंडर का, पाई r² एच, वॉल्यूम दे दिया कितना 5500 दे दिया है, ठीक है। पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, r² हिडन है, आपको एच दिया है कितना 70, आपको यहीं पे रेडियस मिल जाएगा ना, ठीक है। रेडियस मिल गया, देन डाया पूछा है मतलब रेडियस जितना आएगा इसमें 2 मल्टीप्लाई कर लोगे आ जाएगा। 41 हुई जो फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी कम इन प्लेस इन क्वेश्चन मार्क। देखिए यहीं पे क्या हो रहा है, -10 हो रहा है ना, देन यहीं पे -9 हो रहा है ना, यहीं पे 8 हो रहा है ना, यहीं पे 7 हो रहा है ना, देन -6 हो जाएगा 35 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टॉक पिकर ऑफर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट में सीन इज दैट मार्क इतना है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द रिड्यूस इतना, मतलब वो जो सेलिंग इतना में दे रहा है, इफ 10% एंड X% ऑफ द रिप्रेजेंट डिस्काउंट इन वैल्यू ऑफ X इज व्हाट। देखिए इसमें कुछ नहीं है, इजीली निकल जाएगा। देखिए उनका मार्क प्राइस था इतना, सेलिंग प्राइस ऑफ गेट रिड्यूस मतलब बेच रहा है इतने में, मतलब पहले माइनस कर लीजिए 1800 माइनस 12960, सॉरी मतलब देखिए उनका सेलिंग प्राइस था कितना 1800, वो उनका बेच रहा है इतने में, मतलब उनका कितना डिक्रीज किया है 5040 ना। देखिए अब से नंबर्स उनका इतना था, इसमें डिस्काउंट दिया 10%, बचेगा कितना 90%, यहाँ पे X% डिस्काउंट दिया, रिड्यूस डिस्काउंट, आप यहीं पे कितना परसेंट करोगे आपका फाइनली आएगा इतना 12960, वही वाला आपको पुट करना है, X का वैल्यू यहीं पे फाइंड आउट करना है। देखिए यहीं पे कितना आएगा, इसी को सॉल्यूशन करने में मैंने कैलकुलेट से कर रहा था, आएगा 80, ठीक है। मतलब आप जो 80 आया अब किसको लिखाया, मतलब देखिए यहीं पे 10% डिस्काउंट देने के बाद अब 90 बचने वाला लिखा था ना, आप यहीं पे वो 80 वाला आएगा ना ज़रूर, मतलब कितना जब 20% डिस्काउंट दे देगा सेकेंड टाइम, आप यहीं पे 80 डिवाइड बाई वो 100 लिखोगे ना, लिखोगे कि नहीं, बस यहीं पे X कितना हो जाएगा 20% डिस्काउंट हो जाएगा, समझा। देखिए सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सम, वो दोनों का सम इसी के साथ माइनस करने के लिए बोला, वो कर लीजिए, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव जहाँ पर है, हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। देखिए A B दिया है 3 4, B C दिया है 2 3। देखिए आपको पहले इक्वल करना पड़ेगा ना, यहीं पे 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसी के साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब इसी के साथ 2 मल्टीप्लाई भी करोगे ना। देखिए अभी 4 आ गया ना, B यहाँ पे 4 आ गया ना, हो गया, एंड
ए हो गया 3, बी हो गया 4, सी हो गया 6, रेशियो आ गया राइट आंसर 3। 45 नंबर और करंट अफेयर छोड़ दीजिए। देखिए आपको ओड वन आउट चूज करना है। देखिए आप इस साइड चेक करिए, अदरवाइज इस साइड चेक करिए, बोथ चेक मत करना। आप एक सार सी डब्ल्यू का कोड चेक करें, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप यहीं पे आपको मिल जा रहा है कोई डिफरेंस, लेट आपका सी का 3, डब्ल्यू का लेट 4 मैंने लिख रहा हूँ, उनका डिफरेंस 1, यहीं पे 4 5 डिफरेंस 1, लेट यहीं पे 6 7 आ गया, सॉरी 9 आ गया। मतलब देखिए यहीं पे आ गया ना डिफरेंस, मतलब आप 3 को भी आना, मतलब दोनों इस साइड चेक करोगे, फिर से वो 3 को पहले आप चेक करना है कौन सा वाला डिफरेंस आ गया, कोड लिख के, ठीक है। The age of Onita and Sunita differ by 30 years. If 5 years ago Onita was 3 times old as Sunita, then present age of Sunita is, देखिए लेट एज ऑफ अनीता एंड सुनीता डिफर, मतलब एक्स, यहीं पे एक्स नहीं, अनीता एंड सुनीता का एज डिफरेंस 30 ईयर होगा, ठीक है। ये 5 ईयर एगो, 5 ईयर पीछे से अनीता इज 3 टाइम ओल्ड इज सुनीता, सुनीता का 3 टाइम होगा। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता कितना है, देखिए क्या बोला, द एज ऑफ वनीता एंड सुनीता डिफर बाई 30 ईयर, ठीक है। ए माइनस सुनीता का एज डिफरेंस दिया है कितना, 30 ईयर। अभी इफ 5 ईयर एगो द ओनिता वाज 3 टाइम एज ओल्ड एज सुनीता, देखिए 3 ईयर एगो उनका क्या होगा, ओनिता इक्वल टू सुनीता का देखिए डायरेक्ट इक्वेशन के साथ लेके इसको देखिए वो लिख लीजिए, ए इक्वल टू एस प्लस 30 होगा ना, हो गया। अभी देखिए ए माइनस 5 कर लीजिए, 5 ईयर एगो ना, ए माइनस इसी का 5 गिरेगा, इक्वल टू कितना बोला, 3 टाइम ऑफ सुनीता, वही वाला इक्वेशन होगा ना। अभी इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, ए माइनस 5 इक्वल टू 3s 15, वही वाला इक्वेशन होगा ना। देन यहीं पे ए इक्वल टू 3s माइनस वो 50 प्लस 10 हो जाएगा ना, वही वाला होगा ना इक्वेशन। मतलब आ गया ए इक्वल टू 3s माइनस 10 होगा। अभी यहीं पे आज का जो आया इक्वेशन था वो आज का डाटा ना, तो यहीं पे पुट कर लीजिए, लिख लेता हूँ इटे 3s माइनस 10, ए पर मैंने वही वाला इक्वेशन यहीं पे पुट कर दिया, इक्वल टू s प्लस 30, आपको मिल जाएगा ना 40 इक्वल टू 2s हो जाएगा, s इक्वल टू मिल गया 20, s मिल गया 20, ए हो जाएगा 50, पूछा किसका, द प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता पूछा है, मतलब 20 हो गया ना, राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन वो छोड़िए, करंट अफेयर देखिए 49, यहाँ पे ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन पर है ना, आप आंसर इस साइड से करना है, बस आप लिख देना है। देन इसी को आप खुद का रिलेशन ब्लड रिलेशन में पुट करिए, आपको आसान से मिल जाएगा
आंसर। देन इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज ट्रिपल, अच्छा, कीप अदर फैक्टर सेम, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल भी, देखिए आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था पता है ना, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया, वही वाला फॉर्मूला आता है। इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज ट्रिपल, लेंथ ट्रिपल बढ़ाया आपने, अदर फैक्टर इज कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट होता है, देन देन कंडक्टर विल बी, अब ट्रिपल हो जाएगा ना, रेजिस्टेंस ट्रिपल हो जाएगा। देखिए 61 क्या बोला है, वेन्यू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट वाई, ड्राइव 7 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, अच्छा, ही देन 7 किलोमीटर, ही देन टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 15 किलोमीटर, टर्न राइट एंड ड्राइव 38 किलोमीटर, ही देन टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 13 किलोमीटर, वन पॉइंट जेड, अच्छा यहीं पे रुक गया, यहीं पे थोड़ा डायग्राम मिसमैच हो गया क्या, वेन्यू स्टार्ट पॉइंट वाई, ड्राइव 7 किलोमीटर टुवर्ड साउथ आ गया, ही देन टेक लेफ्ट टर्न ड्राइव 15 किलोमीटर, टर्न राइट एंड ड्राइव 38 किलोमीटर, ही देन टेक लेफ्ट, अच्छा पॉइंट जेड आफ्टर फर्स्ट शटर ड्राइव टू ऑर्डर पॉइंट अगेन, और भी एक लाइन है ना, 13 के बाद कितना आया, ही देन टेक ए लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 31 किलोमीटर, अच्छा यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया था, फिर से पढ़ना है, वाई ड्राइव 7 किलोमीटर, ही टेक लेफ्ट टर्न 15 किलोमीटर, ही टेक ड्राइव 38 किलोमीटर, then 13 kilometer, he take left and drive 31 kilometer, he then left and 28 kilometer, then drive 28 turn left, turn left and drive 31 किलोमीटर, स्टॉप लेफ्ट, फिर से आया 13 किलोमीटर, देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट है शायद, कि गलती हो गया पता नहीं, देखिए 7 आया, यहीं पे 38 आया, टोटल कितना आया, टोटल कितना आया 38 7 38 40 45 आ गया, मतलब गया है, देखिए 38 45 आ गया है, फिर से ऊपर गया 31, मतलब 41 आ गया था, गया है 31, यहीं पे ऊपर गया ना, ड्राइव 28 किलोमीटर 30 किलोमीटर, स्टॉप टर्न लेफ्ट, अच्छा मतलब ऊपर उठा, मतलब कितना, इसमें कितना हाइट दूरिया पर है अभी, 9 40 मतलब फिर से आ गया 13, मतलब देखिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बस इस तरह यहीं पे थोड़ा गलती हो गया शायद, मेरा को लग रहा है, हम कर रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। वेन्यू स्टार्ट फ्रॉम, टाइम हो जाएगा शायद, वेन्यू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट वाई एंड ड्राइव 7 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, 7 किलोमीटर साउथ, ही देन टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 15 किलोमीटर, he drive 50 kilometer, then turn right and drive 38 kilometer, 38 किलोमीटर फिर से आया, he then take left turn and drive 13 किलोमीटर,
13 किलोमीटर। ही टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 31 किलोमीटर। देखिए 31 किलोमीटर आ गया। ही देन टेक लेफ्ट एंड ड्राइव 28 किलोमीटर। देखिए यहीं पे वो लेफ्ट टर्न लिया, ड्राइव 28 किलोमीटर आ गया है, मतलब 28 आ गया। ही टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 13 किलोमीटर। देखिए वो वाला डिस्टेंस वो कवर कर दिया ना, वो वाला डिस्टेंस 15 गया था, 13 आ गया, मतलब कितना हो गया 38 वो आ गया ना उसी पर। बस वो हॉरिजॉन्टली वाली उनका काम ख़त्म हो गया। अभी देखिए यहाँ पे 7 किलोमीटर आया था, यहाँ पे 38 आ गया था, टोटल कितना हो गया 45 है ना। यहाँ पे बढ़ा कितना, यहाँ पे बढ़ा कितना 31 44 1 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। थोड़ा फिर से गलती हो गया, अब कर देना चाहिए। मेरा टाइम तो हो गया, हमारा टाइम नहीं है, बट नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन कर लेंगे इसी को। अदरवाइज आप वो जो सिर्फ वही वाला क्वेश्चन, ये तो आप पढ़ाए, आप सर्च करके भी सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। पर यहीं पे एक कहाँ पर फिर से गलती हो गया, मैं देख रहा हूँ। थोड़ा क्वेश्चन में गलती हो सकता है, अदरवाइज हमारा साइड से कोई गलती हो सकता है, हम बाद में देख लेंगे। देखिए पिछले क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गया था। देखिए वही वो जो डायग्राम वाला है ना, थोड़ा माइंड ठीक नहीं रहेगा तो आपको गलती हो जाएगा, रिलैक्स में करना है। देखिए वेन्यू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट वाई, ड्राइव 7 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, आ गया साउथ। देन टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 15 किलोमीटर आ गया है। देन टर्न राइट एंड ड्राइव 38 किलोमीटर आ गया है, 38 ड्राइव। देन ही टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 13 किलोमीटर आ गया है। ही टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 31 किलोमीटर आ गया है, ड्राइव 31 किलोमीटर। ही देन टॉक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 28 आ गया है। देन टर्न लेफ्ट, मैंने पिछली बार फिर से वो लेफ्ट इस साइड कर दिया था, ठीक है। लेफ्ट, उनका लेफ्ट किस साइड होगा, इस साइड होगा ना, बस अभी कर लीजिए। देखिए वो वाला हॉरिजॉन्टली वाला तो इक्वल हो गया ना, वो 15 13 आ गया, 38 टोटल इक्वल हो गया। अभी सिर्फ वर्टिकल दिखना है, यहाँ पे 7 आया था, 7 आया था ना, यहाँ पे 38 टोटल आ गया कितना 45, वहाँ पे उठा कितना 31, 45 माइनस 31 40 बच गया 40, ठीक है। देन फिर से यहीं पे आ गया है कितना 30 आया था ना लास्ट में, हाँ, मतलब 30 ऐड कर लीजिए, 27, मतलब वही डिस्टेंस 27, इस साइड जाने के लिए 27 जाना पड़ेगा ना। ठीक है, थोड़ा गलती मैंने 4-5 मिनट दे दिया है इस टाइम इसी क्वेश्चन पर, थोड़ा हम लेफ्ट राइट का सीक्वेंस गलती कर दिया था। स्टेटमेंट सम रिबन आर बेलून, सम रिबन आर बेलून, सम बेलून आर ईगल्स, कैलकुलेट ऑल ईगल्स आर रिबन, हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। नो रिबन आर ईगल, नो रिबन आर ईगल नहीं होगा,
वो होगा ना, उनका बीच में कोई बाउंडेशन नहीं है, वो दोनों का बीच में हो सकता है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कार वी आर मैन्युफैक्चर इन द ईयर 2012-13 टुगेदर। कार वाला कितना टोटल 85 होगा ना, टोटल 45-40। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट, सम ट्री आर फ्लावर, सम ट्री आर फ्लावर, ऑल फ्लावर आर लीव, ऑल फ्लावर आर लीव। कंक्लूजन, ऑल लीव आर ट्री, ऑल लीव ट्री हो रहा है कि नहीं हो रहा ना, ऑल फ्लावर आर ट्री, ऑल फ्लावर आर ट्री हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, बहुत कंक्लूजन रॉन्ग। एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन 10⁻⁻10 होता है ना, एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर व्हेन लाइमस्टोन गेट कन्वर्ट क्विकलाइम ऑन हीटिंग, डीकम्पोजिशन होता है ना। द सम ऑफ द फर्स्ट 8 प्राइम नंबर डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू, कर लीजिए इसमें क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट 8 प्राइम नंबर मतलब जो उनका 2 फैक्टर 2 3 5 7 इस तरह लिख लीजिए, 8 देन डिवाइड बाई 7 कर लीजिए, जितना आएगा 11 आएगा। देखिए आपको x में क्या पुट करना है, y में क्या पुट करना है, लेफ्ट साइड में जो सीक्वेंस होगा राइट साइड में सेम सीक्वेंस होगा, ठीक है। आपको ऑप्शन देख के पुट करना पड़ेगा। 59 करंट अफेयर छोड़ दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर, रामो वाल्क टू हर ऑफिस 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम होम। अच्छा, उनका डिस्टेंस यहीं पे होम, यहीं पे ऑफिस, डिस्टेंस 5। मॉर्निंग कवर इन द डिस्टेंस 1 आवर, मतलब जाने का टाइम में 1 आवर लग रहा है। व्हाइल द रिटर्निंग होम इवनिंग शी टेक 15 मोर मिनट, मतलब 1 आवर 15 मिनट लग रहा है। फाइंड द एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, जाने का टाइम 5 डिस्टेंस, आने का टाइम 5, टोटल डिस्टेंस हो गया 10। जाने का टाइम कितना है 1 आवर, आने का टाइम प्लस आने का टाइम 1 आवर प्लस 15 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा ना, मतलब जो आप वहीं पे मिनट में आपको आवर में कन्वर्ट करना है, बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, उनका एवरेज स्पीड आ जाएगा, वही वाला आ जाएगा। देखिए जी का कोड यहीं पे पूछा है, जी कहाँ पर है, जी इसमें है, ठीक है। RAN AN इसमें है, E इसमें है। अब इसमें कौन सा 3 कोड आप फाइंड आउट कर सकते हो, कॉमन कोड, 8 इसमें 8 इसमें, 5 5 2 2 चला गया, मतलब 4 9 सिर्फ बचा है। देखिए 4 9 में से n कौन होगा, देखिए ई चला गया था ना, ई गया, n गया, ए गया, मतलब RN में R और N उनका कोड सिर्फ बचा 4 और 9, बस। अभी देखिए R इसमें है ना, AIME ई इसमें, उनका देखिए उनका उनका वो सिर्फ फिर से चेक करना है, इसमें वो तो ई का कोड आप फाइंड आउट कर सकते थे ना, बच गया सिर्फ यहीं पे मैंने जो क्रॉस कर दिया ना, मतलब दिख नहीं रहा है अच्छा से, अब हम जो कट कर दूँगे तो टोटल चला जाएगा, तो इसलिए आप इसको इसी तरह आप को कंपेयर करके ई का कोड फाइंड आउट कर लीजिए, देन सिर्फ बच जाएगा NG यहीं पे बच जाएगा और कोड होगा 9, ठीक है। For current carrying circular loop, the field strength is maximum at the center, ठीक है। सर्कुलर लूप पर जो करंट फ्लो होता है, फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है सेंटर पर। देखिए आपका यहीं पे कौन होगा फाइंड आउट करना है, R सब में लास्ट है, लास्ट पॉइंट आपको नहीं देखना है, सिर्फ QR PS QT RU
उनका रिलेशन देखना है, देन नेक्स्ट कौन होगा पुट कर देना है। 64 करंट अफेयर छोड़ दीजिए। 65 इस तरह है, आपको लेफ्ट साइड देखना है और राइट साइड देखना है, उनका डिफरेंस लेफ्ट साइड चेक किया है, अब उनका डिफरेंस पता चल गया, उनका राइट साइड चेक करने का जरूरी नहीं है ना। लेट आपका इक्वल डिफरेंस नहीं जान पा रहे हो लेफ्ट साइड में, आपको फिर से मजबूरी में राइट साइड भी करना पड़ेगा। देखिए मैंने कंप्लीट पीस ऑफ वर्क 20 डे एंड 15 डे, टोटल एलसीएम निकाल दीजिए, कितना आएगा 60। लेट टोटल वर्क 60, ठीक है, लेट टोटल वर्क 60, ठीक है। ए कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क 20 डे, ए 3 वर्क पर डे करेगा ना, बी करेगा 4 वर्क पर डे, बी वर्क एलोन 6 डे एंड लेफ्ट, बी 6 डे में कितना वर्क करेगा 24 वर्क करेगा ना, मतलब बच जाएगा कितना 60 माइनस 24, 60 माइनस 24 बच जाएगा 36 अभी वर्क बचा है। हाउ मैनी डे कैन एल एलन कंप्लीट द वर्क, ए का एफिशिएंसी एक दिन का 3, मतलब उनको कितना दिन लगेगा 12 डे ना, राइट आंसर 12 हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन which immediate preceding by symbol एंड इमीडिएट फॉलो बाई ए सिंबल, बस इस तरह जहाँ पर आप देखने के लिए मिलेगा लिख लीजिए, मतलब एक नंबर वही वाला है ना 7 देन 8 देन 9 देन 2 4 आ गया ना। देखिए ABCDEF सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, देखिए 6 पर्सन 1 2 3 4 5 6, डी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ का इमीडिएट लेफ्ट पर डी बैठेगा, बी इज द इमीडिएट नाइबर ऑफ सी एंड एफ, बी सी एंड एफ का नाइबर हो गया, ए इज द इमीडिएट नाइबर ऑफ ई एंड सी, ई एंड सी का इमीडिएट नाइबर ए, और द पोजीशन डी विथ रेस्पेक्ट टू ई, डी रेस्पेक्ट टू इमीडिएट राइट पर है ना, राइट आंसर 4 हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर, सिंबल है इमीडिएट प्रीसाइडिंग बाई सिंबल एंड इमीडिएट फॉलो बाई ए नंबर, वही वाला सीक्वेंस जहाँ पर है अब चेक करना है। देखिए वो वाला सिंबल पर नहीं है, वाला सिंबल नहीं है, वो वाला सिंबल नहीं है, वो वाला सिंबल पर ऐसा कोई भी नहीं है, दोनों सिंबल उनका लेफ्ट पर नंबर आ गया, को नहीं 0 हो गया, कोई भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फूड व्हीकल्स ऑफ व्हिच ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वन व्हिच द डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, एमीबा हो जाएगा राइट आंसर। देखिए आपका एन का कोड पूछा है, एन इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, आपको चूज करना है कौन सा कोड बर्थ में है। देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है ना, राइट आंसर 3 हो गया। इन व्हिच organism does cell division of fission lead to the creation of new individual, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनका राइट आंसर हो गया। which of the following compound is used to the ingredient in antacid, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उनका राइट आंसर। क्या बोला जा रहा है, द वैल्यू के पर आप क्या पुट करोगे उनका आंसर इतना ही आएगा, बस। देखिए वो तो इतना हो गया, देन अभी के पर 9/10 पुट करिए, देन वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 10/9 9 कट जाएगा 0, मतलब वही वाला आ जाएगा ना 0.01 हो गया ना, 0.9 पुट होगा। देन क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड सेल दैट कंडक्ट इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, उनका राइट आंसर न्यूरॉन होता है।